प्रणाम दादा। हुँ। किसी भी इंसान के लिए हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट क्या होगा? और उसको वो कैसे अचीव करे? ओह! बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कहा ना, आप जब समंदर में मिल जाते हो, आपका मैं वहाँ पर खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो वो स्टेट जो है, अवस्था है, उसको देखने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, ये भी वहाँ रहता नहीं है। तब एक व्यक्ति बनकर हमेशा आपका ये प्रयास होता है कि मैं सुखी कैसे हूँ? ये हमेशा आपकी वही एक कोशिश लगी रहती है कि मैं सुखी बनूं। पर जीवन का सत्य क्या है? जीवन कभी भी सुखमय रहा ही नहीं। आपको सभी कहें जीवन कैसा है? दुख भरा। जीवन सुखमय है, ये बहुत कभी-कभी लाखों लोगों में 5-4 लोग बोल सकते हैं। आपके चेहरे से दिखता है, यहाँ आके आप हँसते हो वो अलग बात है। घर जाने के बाद फिर जब आस-पड़ोस लोग, काम, फिर जो हँसी थोड़ी-थोड़ी सी वो श्रिंक होती है, छोटी-छोटी होती है। तो जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, तो आपका फिर प्रयास क्या बनता है कि आनंद की अवस्था तक पहुँचना। कोई आनंद को विरोधाभास नहीं है, कोई विरोध अर्थी शब्द नहीं है, तब आप आनंद की ओर बढ़ते हो। तो आप एक व्यक्ति बनकर, एक ह्यूमन बीइंग बनकर, इंसान बनकर आप आनंद की ओर ज़रूर बढ़ सकते हो। और उसका भी पूर्ण अनुभव नहीं होता। वो पूर्ण अनुभव कब होगा? जब वो मैं भी नहीं बचता, वो इच्छा भी नहीं बचती कि मुझे आनंद का अनुभव करना है। वो इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो मैं रहता ही नहीं, मैं की इच्छाएँ रहती ही नहीं। कामनाएँ जो भी आपको करना है ये, वो भी रहता नहीं है। तो वहाँ पर वो इंसान होने का अंत हो जाता है। वो जो एक बॉर्डर है एक, उसके नीचे आप इंसान और उसके आगे आप सब कुछ, सर्वत्र सत्य। तो वहाँ तक पहुँचना है तो आपको आपकी इच्छाओं का त्याग करना होता है, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से आप बहुत अमीर व्यक्ति भी हो सकते हो। अंदर से आपको सभी चीज़ों का त्याग करना होता है। क्योंकि जब सभी चीज़ों का त्याग करेंगे भीतर से तो आपका अपना कुछ बचता नहीं है। जब आपका अपना कुछ बचा नहीं है तो क्या बचा किसका है वो? ईश्वर का। तो आप किसके हो गए? ईश्वर के। आपका मन, आपके विचार ईश्वर के। आपका दिल, आपकी आत्मा ईश्वर की। तो फिर आप कौन हो गए? ये अभी आपने जैसे लॉजिकली समझा है ना, ये फैक्ट भी है ये। ये ख़ास बात हमारे इस भारत धर्म की है। आपको स्वतंत्रता देता है। अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान साझा करके, सिखा के कि अहम ब्रह्मास्मि। आप ब्रह्म का अनुभव कर सकते हो। ये स्वतंत्रता है आपके पास। उस ओर आप चल सकते हो। ब्रह्म मतलब सत्य, जो निरंतर इटर्नल ट्रुथ है। ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं, जो आप देखते हो। ना जो 3 सिर है वो नहीं। ब्रह्म मतलब जो सत्य, परम सत्य, उसका अनुभव करना। तो उस ओर आपको बढ़ना है कि मैं का अंत हो रहा है, मैं ही नहीं बचा। एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में मैं हूँ ही नहीं और जो है वो ईश्वर है। जब वहाँ पहुँच गए तो आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। ये जब आपके भीतर इच्छा आ जाती है कि आपको उस दिशा में चलना है, तो आपको ईश्वर वैसे ही खींच लेंगे वहाँ तक। बहुत जल्दी पहुँच जाएँगे। जब आप उसके लिए तैयार होते तो ईश्वर आपको खींचता है अपने आप। तो उन्हें खींचने दीजिए। आप बहते रहो बस, आप रुकिए मत। कभी छुट्टी ले ली, आराम कर लिया थोड़ा-सा, थोड़ा-सा इधर वहाँ घूमने गए, जंगलों में घूमने चले गए। आपको किसके साथ चलना है? उस नदी के प्रवाह के साथ। ये मत भूलिए, वो दिशा मत छोड़िए। है ना? पुराना कोई दोस्त मिल गया फिर 5-5, 6-6 साल आप दिखे ही नहीं। वो अटैचमेंट जो है, वहाँ वो छोड़ के आपको नदी के साथ बहना है, ईश्वर के कृपा के साथ बहना है।